नमस्कार दोस्तों, और आज हम सुनेंगे वैभव लक्ष्मी माँ की व्रत कथा। आइए पहले श्री माँ वैभव लक्ष्मी पूजन के समय की आवश्यकता नियम आइए सुनते हैं। भारत में देवी देवताओं की पूजा की विधि और सामग्री देश काल और श्रद्धालु भक्त की उपस्थिति के अनुसार शास्त्रों ने निर्धारित की है। साधारण व्यक्ति से लेकर संपन्न व्यक्ति तक के लिए पूजा सामग्री और पूजा के नियम प्राय समान है। प्रातःकाल शौच स्नानादि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें तथा किसी शुद्ध आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें और व्रत करने का संकल्प लें। उसी दिन संध्या के समय उसी स्थान पर एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। उसके ऊपर ही एक पीपल अथवा कांसे की तस्तरी रखें। चौकी के ऊपर ही एक घी का दीपक जलाएं और उसके साथ ही श्री यंत्र का स्थापना करें। साथ ही श्री माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें भी वहीं रखें। चौकी पर रखे पात्र में कोई सोने का आभूषण अथवा सोने के अभाव में चांदी का, और यदि चांदी का भी आभूषण घर में न हो तो एक के सिक्के का गंगा जल से धो के बाद रख लेना चाहिए। सब वस्तुओं को यथास्थान रखने के पश्चात घी का दीपक जलाना चाहिए। फिर ओम भगवती लक्ष्मी नमः कहना चाहिए। फिर श्री यंत्र को सामने रखकर श्री यंत्र को नमस्कार ऐसा उच्चारण कर श्री यंत्र को प्रणाम करना चाहिए। फिर श्री यंत्र पर रोली चावल व पुष्प चढ़ाकर अगरबत्ती दिखानी चाहिए। तत्पश्चात पात्र में रखे सोने के आभूषण के ऊपर भी रोली चावल पुष्प एवं धूप दिखानी व चढ़ानी चाहिए। इन सभी के बीच में लक्ष्मी माता की जय हो का उच्चारण करते रहना चाहिए। माँ लक्ष्मी की फोटो पर भी रोली चावल व लाल पुष्प चढ़ाने चाहिए व धूप दिखानी चाहिए। पूजन की समाप्ति पर 5 बतासे का भोग लगाना चाहिए। फल एवं लड्डू का भी सामर्थ्य अनुसार भोग लगाना चाहिए। पंचामृत व पंजीरी का भोग लगाना भी उत्तम है। पूजन पूरा हो जाने पर श्री माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा जो कि इस पुस्तक के आगे के पृष्ठों में दी गई है सुननी या पढ़नी चाहिए। कथा की समाप्ति पर लक्ष्मी जी की आरती तथा चालीसा का पाठ करना चाहिए, परंतु लक्ष्मी जी की आरती से पहले भगवान विष्णु जी की आरती करनी चाहिए। इसके पश्चात आरती लेकर भोग का प्रसाद उपस्थित लोगों में वितरित करना चाहिए। इसके पश्चात प्रत्येक शुक्रवार को कम से कम एक कन्या को शुद्ध भोजन कराकर उसे श्री माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक भेंट में देनी चाहिए। यदि सामर्थ्य न हो तो कम से कम उद्यापन के दिन ऐसा जरूर करना चाहिए। संकल्प किए हुए व्रतों के पूर्ण होने पर आखिरी शुक्रवार को उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में सभी कार्य पूर्व लिखे अनुसार ही करें। पूजा के उपरांत 7, 11, 21 अथवा इससे अधिक सामर्थ्य अनुसार कन्या को भोजन कराना चाहिए। भोजन के पश्चात पुस्तकें कम से कम 7 या सामर्थ्य अनुसार 11, 21, 31, 51, 101 तक भेंट देनी चाहिए। पुस्तकें भेंट में दिए बिना व्रत उद्यापन सफल नहीं होता। पुस्तकें भेंट में देने का कारण यह है कि जिससे कि उन्हें पढ़ने वालों को भी इस व्रत को करने की प्रेरणा मिले। कन्या को पुस्तकें भेंट करते समय उनके मस्तक पर रोली का तिलक लगाते हुए यह कहना चाहिए, जिस प्रकार माँ लक्ष्मी ने मेरी मनोकामना पूर्ण की है उसी प्रकार तुम्हारी भी करें। पुस्तक पर भी रोली का छींटा करना चाहिए। पूजा समाप्ति के पश्चात मात्र में रखे आभूषण को सिक्कों की तिजोरी या अलमारी में रखे। इस यंत्र को भी पूजा के स्थान पर तिजोरी में रखना चाहिए। जल को घर में छिड़कें व तुलसी में या सूर्य को अर्घ दें। आइए पूजन सामग्री। पूजा स्थान के पास पूजा शुरू होने से पहले ही यह पूजन सामग्री रख लेनी चाहिए
तांबड़ी, आचमनी, पंच पात्र, कलश, मिट्टी या तांबे का गंगाजल, 2-3 छोटी बड़ी थालियाँ, कटोरी, 2 गिलास तांबे की थाली, पंचामृत, दूध, घी, मधु, शक्कर, दही, कुछ दूब, नारियल, फूल माला, पिसी हल्दी, रोली, चावल, दीपक, 5 सुपारी, धूप, अगरबत्ती। श्री माँ वैभव लक्ष्मी की पुस्तकें, पान के 5 पत्ते, फल, कपूर की टिक्की, लक्ष्मी देवी की प्रतिमा, सोने अथवा चांदी की एक वस्तु, पुरोहित यदि आमंत्रित हो उसके लिए वस्त्र बिछाने के लिए कुछ आसन, लाल कपड़ा, हवन सामग्री, उद्यापन के दिन हवन करना होता है, उसके लिए हवन कुंड, ईंटें, रेत, शंख, घंटी, मजीरा तथा प्रसाद वितरण के लिए नैवेद्य। तो आइए सुनते हैं माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। एक बड़ा उत्तम नगर था जिसकी जनसंख्या लगभग 20 लाख थी। बड़े लंबे लंबे बाजार, बड़ी सुंदर विभूषित दुकानें, ऊंचे ऊंचे मकान, बड़े सुंदर स्त्री पुरुष बाल वृद्धों से वह नगर सुशोभित था। सभी लोग एक दूसरे को की भलाई का ध्यान रखते थे। एक दिन में एक परोपकार अवश्य करते थे, एक दूसरे का सम्मान करते थे, अतिथि का सत्कार करते थे, साधु संतों को विश्वास देते थे। मधुर गायन वादन से दसों दिशाओं गूंजती थी। कुछ दिनों के बाद वातावरण बदलने लगा। लोग बेईमानी करने लगे, कम तोलने लगे, झूठ बोलने लगे। लोभी व बदमाश लोग गरीबों को लूटने लगे। डाकू लोग साधु संतों को सताने लगे। चारों ओर जुआ, शराब, चरस, रंडी आदि के अड्डे बनने लगे। लोग उनमें फंसने लगे। सट्टा लॉटरी से वहाँ की सरकार की आमदनी करने लगे। ऐसे बुरे वातावरण में एक किसी का भी सत्यानाश हो सकता था। इस नगर में जहाँ बदकार लोग रहते थे, वहाँ कुछ संतोषी सात्विक प्रकृति वाले व्यक्ति भी रहते थे। कुछ पतिव्रता नारियाँ भी इस नगर में शोभा बढ़ाती थीं। इनमें से एक सद्बुद्धि वाली सावित्री भी थी। सावित्री बड़ी सुखी थी। धन व धान्य से घर भरा पड़ा था। स्वर्ण रजत के आभूषण व सुंदर रेशमी वस्त्र सावित्री की सुंदरता बढ़ाते थे। सावित्री का पति भी कठोर परिश्रमी था। रात दिन व्यापार में मगन रहता था। ईमानदारी से व्यापार करता था। सदा प्रसन्न रहता था। किसी को नहीं सताता था। औषधालय व पाठशालाओं को दान देता था। गरीब को मुक्ति भोजन बांटता था। कोई भी उसके पहुंच जाए तो वह उसकी आवश्यकता सुनता था। कुछ दिनों के बाद कुछ गलत लोगों से उसकी मित्रता हो गई। वह जुआ, शराब, चरस, गांजा में ऐसा डूब गया कि धीरे धीरे घर का पूर्ण धन स्वाहा हो गया। आभूषण बिक गए तथा सुंदर वस्त्र सब फटने को आए। उनकी कुसंगति में फंसकर बेचारी सावित्री का पति अब भिखारी के रूप में आ गया। शराब के लिए सावित्री को मारने पीटने लगा, बुरी बुरी गालियां देने लगा। सावित्री कमजोर हो गई, बीमार रहने लगी। उसका पति दवाएं भी लाकर न देता था। घर के बर्तन भी गिरवी रखे जाने लगे। सावित्री बहुत दुखी रहने लगी। कभी ईश्वर को कोसती, कभी देवी देवताओं को कोसती, कभी इनकी प्रार्थना करती। आंखें फाड़ फाड़ कर देखती, परंतु घर में कुछ भी न दिखाई पड़ता। लक्ष्मी देवी बिल्कुल ही रूठ गई थी। एक दिन एक अंधेड़ महिला उसके घर आ पहुंची। जोर से पुकारा, सावित्री देवी, सावित्री देवी। सावित्री देवी ने सोचा कि देखो तो कौन आवाज़ दे रहा है। घर में तो कुछ नहीं है, परंतु द्वार खोलकर देखने में क्या हानि है।
जैसे ही सावित्री ने द्वार खोला कि वृद्धा वो पड़ी। सावित्री देवी, क्या हाल है? अब लक्ष्मी जी के मंदिर में नहीं आती क्या? पहले तो रोज मंदिर में आती थी, अब क्या बीमार हो रही है? वैसे भी बहुत कमजोर हो गई है। सावित्री बोली, माता जी, अब आप मेरा हाल चाल पूछने आई है तो आओ अंदर आकर बैठो, इस बोरी पर ही बैठ जाओ, और तो आपकी सेवा के योग्य कुछ है नहीं। वृद्धा ने कहा, कैसी बातें करती है सावित्री? ये मकान, दुकान, आभूषण, वस्त्र व ठाठ बाट सब धरे रह जाते हैं जब ईश्वर का मृत्यु संदेश आता है। केवल सत्य व्यवहार व परोपकार ही मनुष्य के साथ जाते हैं। मैं समझ गई हूँ कि तू बहुत दुखी है, तो कोई बात नहीं, जब वे दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। तू चिंता मत कर, अपना दुख मुझसे प्रकट कर तो तेरा मन का बोझ हल्का होगा तथा कोई सुगमन उपाय भी जूझ जाएगा। तब आंखों में आंसू भरकर वह बोली, माता जी, क्या पूछती हो? घर में सब कुछ था, मकान, दुकान, वैभव, सुंदर वस्त्राभूषण, नौकर चाकर इस घर की शोभा बढ़ाते थे, परंतु ये मेरे पति कुछ दुष्ट लोगों की शक्ति में पड़कर राजा से रंग बन गए। रोजगार पट्ट हो गया, शराब उड़ने लगी, जुआ घर में ही होने लगा, तो माता जी सत्यानाश तो होना ही था। हो गया, अब कसर क्या है? अब भीख भी मांगने में से नहीं मिलती। वृद्धा बोली, सावित्री देवी, रो मत, अपने आंसू पोंछो तथा फिर से लक्ष्मी जी के मंदिर में जाने लग। तेरे पास अगर कुछ भी चढ़ाने को नहीं है तो धन की माता के हाथ तो जोड़ सकती है, उनके पैर छूकर अपने माथे से लगा तो सकती है, फिर देखना सावित्री की क्या हो जाता है। वृद्धा फिर बोली, देख पुत्री, जाने कितने रंग राजा बन गए, जाने कितने गरीब सेठ साहूकार बन गए, कितने रोगी निरोग हो गए, कितने व्यसनी अपने बुरे व्यसनों से मुक्ति हो गए। पुत्री, तू चिंता मत कर, नित्य एक दिन मंदिर में आकर धन की देवी माँ लक्ष्मी जी के दर्शन कर। ऐसा करने से तेरा कष्ट दूर होगा। फिर जब मिलेगी तो मैं तुझे माँ लक्ष्मी जी का व्रत, पूज्य, उपासना बताऊंगी। तो पाठकों, श्रीमती सावित्री देवी जी श्री लक्ष्मी जी की मंत्र जपने लगी। खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते श्री महालक्ष्मी जी नमो नमः का मुख्य मंत्र ही दिन रात उच्चारण करती रही। एक सप्ताह में ही उसके पति का आलस्य दूर हो गया तथा वह प्रसन्नता से कार्य करने लगा। उसके मित्र भी इधर उधर हो गए तथा जुआ व शराब आदि के लिए समय ही न रहा। उसकी आमदनी बढ़ने लगी, घर में सुख सामग्री आने लगी, साग भाजी, मिर्च मसाले, घी, अचार के भोजन बनने लगे तथा भर पेट रोटी पुनः मिलने लगी। एक दिन उसके पति ने पूछा कि सावित्री, अब तो हम सुखी रहने लगे हैं, पहले तो हम बहुत दुख उठाते थे, ये क्या प्रभु की माया हो गई? किसी ने जादू से तो ऐसा नहीं कर दिया। अब तो देखो, मैं तुम्हें न गाली देता हूँ न मार पीट करता हूँ, एकदम समय बदल गया है, पता नहीं क्या हो गया है। तुम मंदिर जाती हो रहती हो? तब सावित्री बोली, हाँ, मैं मंदिर जाती रहती हूँ और केवल तुम्हारे लिए जाती रहती हूँ। एक दिन एक माता जी मेरे इस द्वार पर आ गई थी, मैंने उन्हें अंदर बुला लिया। तब उन्होंने मेरी व्यथा सुनकर मुझे लक्ष्मी जी का ध्यान बतलाया और बोली कि तू इस श्री लक्ष्मी सदा सहायक का यंत्र सदा जपती रह, सब कुछ तेरे जीवन में सुधार दिखे तब मुझे मिलना। मैं तुम्हें श्री लक्ष्मी जी का पूजा व उपासना भी बतलाऊंगी। उसका विविध व्रत करने से तेरे फिर वही दिन आ जाएंगे जैसे कि पहले सोने में खेला करती थी। ऐसा सुनकर सावित्री के पति देव बोले कि हे प्रियम, तुमने श्री महायंत्र का जाप कर मेरे जीवन में बहुत सुधार
ला दिया है। हाँ, उन माता जी की खोज कर उनसे मिलो जिन्होंने श्री लक्ष्मी जी की पूजा व उपासना को विविध बतलाने का वचन दिया है। तभी द्वार के किवाड़ों पर खटखट हुई। सावित्री ने आकर द्वार खोला तो देखा कि वह वृद्धा द्वार पर खड़ी है तथा बड़ी प्रसन्नता मुद्रा में है। उसके पति देव ने भी द्वार की ओर देखा तो उसने देखा कि कोई वृद्धा बड़े सुंदर लाल वस्त्र पहने माथे पर सोने का मुकुट लगाए बड़ी प्रसन्नता से सावित्री से बात कर रही है। इधर सावित्री ने उन माता जी के चरण छुए तथा उन्हें वहां पकड़कर अपने कमरे में ले आई। उन्हें चौकी डालकर प्रेम से बिठाया, शरबत बनाकर पिलाया। सावित्री को वह माता जी उसी पहनावे में दिख रही थीं जैसे कि वह पहले द्वार पर आई थी। वृद्धा ने कहा, सावित्री, अब तो तू प्रसन्न है न, अब तो तू निरोग भी दिख रही है। लक्ष्मी जी का मंत्र जपती हो या नहीं, कहीं फिर तो नहीं भूल गई? सावित्री बोली, नहीं माता जी, मंत्र को कैसे भूल जाऊंगी। उसी महामंत्र के प्रभाव से तो हमारे संकट कटे हैं। अब तो बड़ी शांति है, सुख है। माता ने कहा, सावित्री देख, ये सब श्री लक्ष्मी जी की कृपा है। इनके मंत्र से ही अपार शक्ति है, फिर पूजा व उपासना की बात ही क्या है। सावित्री बोली, हाँ माता जी, मुझे याद आ गया कि आपने मुझे श्री महालक्ष्मी जी की पूजा व उपासना के विषय में बतलाने को कहा था। सो अब हम पहले से बहुत सुधार में हैं तथा 2 समय की रोटी बड़ी खुशी से भर पेट मिल रही है। माता ने कहा, अरे पगली, तू फिर वैसी ही हो जाएगी, वैसे जैसे कि पहले गरीबों का खाना बंटवारा करती थी। अब सुन, मैं तुझे श्री महालक्ष्मी जी की पूजा व उपासना का वर्णन करती हूँ। तू धान्य लगाकर सुन। हे पुत्री, कोई पाखंडी कहते हैं कि सोने गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो बस होगा या व्रत, परंतु ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत जब तक विधि पूर्वक नहीं किया जाता उसका फल नहीं मिलता। वैसे घर में यदि सोना गहने हो तो उसकी शास्त्रीय विधि से पूजा उपासना करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी का व्रत शुक्रवार को किया जाता है। प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें। हर समय मुंह से जय लक्ष्मी माँ, जय लक्ष्मी माँ का उच्चारण ही हो। व्रत प्रारंभ करते समय यह संकल्प लें कि मैं इस व्रत को 21 या 31 इक्यावन अथवा 101 शुक्रवार तक करूँगी। प्रारंभ में थोड़ी अवधि का ही फल संकल्प लें। यदि इस अवधि में मनोकामना पूर्ण न हो तो व्रतों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। किसी की चुगली न करें। सायंकाल पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आसन पर बैठें और माँ लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र किसी ऊंचे स्थान पर रखकर उसके आगे चावलों की छोटी सी ढेरी लगाएं। एक खुली प्लेट में सोने अन्यथा चांदी के जेवर रखें। चांदी के भी जेवर नहीं हो तो रुपए रखें। चावल की डेयरी पर एक मिट्टी का अथवा चांदी का से या तांबे का कलश रखकर कलश पर इस प्लेट को रख दें तथा उसके पास ही ताम्रपत्र अथवा चांदी अंकित श्री यंत्र को स्थापित करें। यदि तांबे अथवा चांदी का श्री यंत्र न हो तो कागज का पर मुद्रित श्री यंत्र को भी रख सकते हैं, क्योंकि वैसे तो माँ लक्ष्मी जी के अनेक रूप हैं, परंतु इन सबकी नींव श्री यंत्र है। अतः भैरव लक्ष्मी में पूजन करते वक्त सर्वप्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विधि रूपों का सच्चे मन से दर्शन करें। श्री यंत्र तथा कलश तथा सोने चांदी का पूजन करने चाहिए। अगरबत्ती जलाकर धूप पश्चात लक्ष्मी सोपन का पाठ करना चाहिए। बतासे अथवा शक्कर तथा 5 प्रकार के फलों से का भोग लगाना चाहिए। आटे को घी में भूनकर तथा उसमें चीनी मिलाकर तैयार की गई
पंजीरी का भोग भी लगाना चाहिए। पूजन करते समय तथा अंत में माँ लक्ष्मी की इस प्रकार अर्चना करनी चाहिए। हे माँ भैरवलक्ष्मी, आपके अनेक रूप हैं। आप ही सारे विश्व में सुख प्रदान करने वाली हैं। आप ही विष्णु पत्नी हैं। जहाँ आपका वास होता है वहाँ पर कभी भी दुख नहीं आता। मैं आपका यथाशक्ति भक्ति भाव से पूजन अथवा व्रत करती रही हूँ। अब कृपया करके मेरी मनोकामना पूर्ण करें। मैं आपकी शरण में हूँ। मुझ दिन पर दया करें। माँ जय लक्ष्मी, माँ जय भैरव लक्ष्मी। अंत में दीप द्वार लक्ष्मी जी की आरती करनी चाहिए। इसके पश्चात घी, आटे और चीनी को भूनकर बनाया गया प्रसाद, उसमें केले भी काटें और माँ लक्ष्मी जी की आरती के पश्चात प्रसाद के रूप में लोगों को बांटे। यह व्रत निरंतर 11, 21 या 51 शुक्रवार करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करें। सूर्यास्त होने के पश्चात माँ लक्ष्मी जी की उपासना करके प्रसाद वितरण के पश्चात आप स्वयं ही प्रसाद व भोजन ग्रहण करें। तत्पश्चात माँ के आगे रखे हुए गहनों व रूपों को तिजोरी में रखें। वह कलश के पानी को तुलसी में डाल दें। वह चावल के दानों को पक्षियों को डालें। व्रत करने वाले भक्त जन को यह जरूरी है कि वह व्रत कथा का पाठ करे। वह लोगों को भी कथा सुनाए। इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत करने से व्रत का फल सब अवश्य प्राप्त होता है। माँ लक्ष्मी उस मनुष्य का कल्याण अवश्य करती हैं। वह मानव सभी कष्टों से दूर होकर धन एवं संतान लाभ इत्यादि को प्राप्त करता है। स्त्री का स्वाग व कुमारी लड़की का मन भाव पर मिलता है। आखिरी व्रत के दिन शुक्रवार व व्रत का फल शास्त्रीय विधि द्वारा ज्ञापन करना चाहिए। उस दिन खीर या नैवेद्य बनाए पूजन विधि हर शुक्रवार की तरह करें। पूजन विधि के पश्चात श्रीफल को फोड़ें और कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं को कुमकुम का तिलक लगाकर भोजन इत्यादि करवाएं। फिर उन्हें एक एक श्री माँ भैरव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक उपहार में दें और साथ ही सभी रिश्तेदारों व पड़ोसियों को भी एक एक पुस्तक उपहार में दें। वह उनसे श्री माँ भैरव लक्ष्मी व्रत करने को कहें। कम से कम 7 व अपनी श्रद्धानुसार जितनी पुस्तकें हो भेंट में दें। इस व्रत में श्री माँ भैरव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक में के दान का बड़ा ही महत्व है। इस पुस्तक के पढ़ने से दूसरों को भी व्रत करने की प्रेरणा मिलती है। उसका पुण्य भी पुस्तक बांटने वाले को मिलता है। फिर लक्ष्मी जी की प्रतिमा एवं श्री यंत्र के आगे हाथ जोड़कर प्रणाम करें और प्रस्तुति करते हुए कहें, हे माँ लक्ष्मी, आपकी कृपा से संतानहीन को संतान, धनहीन को धन एवं भाग्य जिसमें विमुख हो गया हो उसे भाग्य विधाता बना देती है। आपकी ही कृपा से मैंने आपका ये व्रत पूर्ण किया है। अतः माँ मेरी सभी चिंताओं को दूर करें, मेरी सभी मनोकामना को पूर्ण करें। सावित्री को देखकर गली मोहल्ले वालों ने श्री माँ भैरव लक्ष्मी जी का व्रत किया। हे माँ भैरव लक्ष्मी, जैसी आपने सावित्री पर प्रसन्न हुई उसी तरह आपके व्रत करने वाले पर प्रसन्न होना सबको सुख शांति समृद्धि दे। हाँ, हे धन लक्ष्मी माँ, आपने जिस तरह सावित्री की मनोकामना पूरी की वैसे ही हमारी भी सभी मनोकामना पूरी करना। हे भैरव लक्ष्मी माँ, जगत कल्याण करने वाली, सबकी झोलियाँ भरने वाली, मेरा भी कल्याण करना। जय। हे गज माँ लक्ष्मी, आपने जिस तरह सावित्री की मनोकामना पूरी की वैसे ही हमारी सभी मनोकामना पूरी करना। हे भैरव लक्ष्मी माँ, जगत कल्याण करने वाली, सबकी झोलियाँ भरने वाली, मेरा भी कल्याण करना।
जय हो माँ भैरव लक्ष्मी की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसी वीडियो के साथ।